Good morning, everyone. As you know, we are reading the chapter Footprints Without Feet. अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ग्रिफिन हैज़ कम टू द विलेज ऑफ आइपिंग. बचने के लिए वो अब आइपिंग में आ गया है. Here what happened with him? अब उसके साथ क्या क्या होता है यहाँ पर. So let's read the story. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Mrs. Hall satisfied that her guest कि Mrs. Hall was satisfied with her guest because he had paid her in advance कि उसने मनी एडवांस में ही पे कर दी थी. So but she knew that इस बात को भी वो जानती थी कि गेस्ट जो है वॉज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट. असेंट्रिक होता है एक सन की टाइप का व्यक्ति होना, व्हिमसिकल, कि वो एक सन की टाइप का है. तो उसने सोचा कि और वो प्रिपेयर भी थी एक्सक्यूज़ मीन्स इग्नोर करने के लिए उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को, उसके इरिटेबल टेम्पर को कि वो मना कर देता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहता, अकेला रहना चाहता है. तो इस तरह की हैबिट्स को भी वो क्या करती है, इग्नोर कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज ही हैड पेड हर मनी इन एडवांस. सो द लेडी डिड नॉट बॉदर मच अबाउट हर स्ट्रेंज गेस्ट. तो उसके बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है. एंड शी लेफ्ट हिम अलोन बिलीविंग दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज fellow. But the stolen money did not last long, and the presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अब stolen money ज़्यादा समय तक नहीं चली कि अब द टाइम केम व्हेन हिज मनी वॉज ओवर, ख़त्म हो चुकी थी. दैट ही हैड स्टॉलन इन लंदन. मनी उसके पास कहाँ से आई थी, जो उसने लंदन में जो एक पर्सन को उसने लूटा था, रॉब किया था, उसकी मनी लेकर भाग गया था शॉपकीपर की, तो वही मनी उसके पास थी. अब वो ओवर हो चुकी है. प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, अब उसे एडमिट करना पड़ता है कि ही हैड नो रेडी कैश अवेलेबल फॉर फर्दर पेमेंट एट द इन. सो ही प्रिटेंडेड, वो क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसको किसी भी टाइम कोई चेक मिलने वाला है, कि ही हैड टू प्रिटेंड दैट ही वाज वेटिंग फॉर अ चेक विच कुड अराइव एट एनी मोमेंट, कि वो कभी भी उसके पास आ सकता है. तो इस तरह से वो प्रिटेंड होता है दिखावा करना, दिखावा करने की कोशिश करता है जैसे कि उसे कोई चेक मिलने वाला है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. अब क्या होता है, समथिंग स्ट्रेंज हैपन. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. कि clergyman और उसकी wife जो होते हैं वो क्या सुनते हैं, कुछ शोर सुनाई देता है. heard noise in the study room. study room में उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है. and they were awakened. creeping downstairs. creeping it means they were coming downstairs. नीचे आते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी. चिंक होते हैं खनखनाहट, मनी की आवाज़ सुनाई देती है उन्हें खनखनाने की. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, की जैसे कि कोई वहाँ से कोई मनी जो है वो निकाल रहा है, कि समवन वॉज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क. उसे इस तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पॉकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग अपॉन द डोर. विदाउट मेकिंग नॉइस, चुपके. पॉकर होता है जैसे मेटल की रॉड अपने हाथ में ले रही, ग्रैप्ट करना, पकड़ लेना, कि जैसे कि उन्हें लग रहा था कि कोई चोर होगा और उसके ऊपर मार देंगे और उसको पकड़ लेंगे. तो इस तरह से वो क्या करते हैं, चुपके से. व्हेन दे ओपन द डोर साइलेंटली एक्सपेक्टिंग टू फाइंड अ थीफ इन अ रूम, कि रूम में कोई थीफ मिलेगा. सरेंडर इट मीन्स दे ऑर्डर, उसे ऑर्डर करते हैं सरेंडर, कि जैसे उसने उन्हें पकड़ लिया है और सरेंडर कर दो आप. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. जैसे ही वो देखते हैं they were surprised हो जाते हैं कि no one was there, वहाँ तो कोई भी नहीं है. He had, for वो क्या करते हैं, they searched everywhere, कहाँ ढूंढते हैं, under the desk, behind the curtains, even up the chimney. There was not a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. It means there was not a sign of nobody. It means they did not find anyone in the room. And desk been opened, desk तो खुला ही हुआ था, पैसे तो निकाले ही हैं, but उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया. Housekeeping money was missing. Housekeeping money क्या होती है, जो घर चलाने के पैसे होते हैं, रेगुलर खर्चे के पैसे, वो वहाँ पर रखे हुए थे
and that money was missing. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. अब जो clergyman था वो इतना shocked था, इतना सरप्राइज हो जाता है देखकर, he was shocked by the incident, तो वो सारा दिन जो है वो यही कहता रहता है extraordinary affair कि it was really curious thing, it was very really curious episode कि ये क्या थी, ये तो बहुत अजीब घटना थी, strange thing थी। ऐसा हो सकता है कि मनी भी मिसिंग है बट वहाँ पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो मनी किसने निकाली। तो इस तरह से जो है वो क्या था, शॉक्ड में था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। अब इससे भी ज़्यादा एक और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग क्या होती है कि जो मिसेज हॉल का फर्नीचर होता है उसका बिहेवियर, उस मॉर्निंग अब उस फर्नीचर भी कैसा बिहेव करना शुरू कर देता है वो देखो। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Landlord and his wife early riser थे, they were early riser and they got up and they were surprised to see the scientist's door wide open. क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जो साइंटिस्ट का डोर था वो रिमेन्स शट एंड लॉक्ड बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि वह नहीं चाहता था कि एनीबडी ट्राई टू एंटर हिज रूम, कि कोई उसके रूम में एंटर करने की कोशिश करे। कोई करता था तो ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो जाता था। ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब द अपॉर्चुनिटी, इट वॉज द अपॉर्चुनिटी टू एंटर हिज रूम एंड टू इन्वेस्टिगेट हिज रूम, कि उसको मौका मिल रहा था उसके रूम को इन्वेस्टिगेट करने का। सो मिसेज हॉल डिड नॉट वॉन्ट टू मिस इट। They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. अब उन्होंने क्या देखा, डोर को खोला, उसमें झांका, पीप्ड होता है झांकना, देखना चुपके से। सो nobody was there, so they decided to investigate his room, कि चलो अच्छा मौका मिल गया है उसके रूम को इन्वेस्टिगेट करने का। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. Bedclothes जो थे वो cold थे, तो इससे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट को उठे हुए बहुत टाइम हो गया है। And stranger still, लेकिन स्ट्रेंजनेस अभी भी थी। वो क्या थी? Clothes and bandages that he always wore were lying about the room. जो वो हमेशा पहन के रखता था, क्लोथ्स बैंडेज अपना मुंह मार ढक के रखता था, अब वो सारे रूम में बिखरे हुए पड़े थे, मतलब वो सारा सामान रूम में बिखरा हुआ पड़ा था। अब वो देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, और तभी अचानक उनके साथ एक और इंसिडेंस हो जाता है। वो क्या? ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेज हॉल को अपने कान के पास एक स्निफ होती है, साउंड ऑफ ब्रीदिंग साउंड उसे सुनाई दे जाए जैसे कोई सांसें ले रहा है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और उसी मोमेंट क्या हो जाता है, हैट जो बेड पोस्ट पर टंगा होता है, बेड पोस्ट क्या होते हैं, जो पलंग होता है उसके चार जो कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर पर उसने अपना हैट टांगा होता है, वो हैट जो है अपने आप उठता है, उछलता है एंड हिट इनटू हर फेस, एंड मिसेस हॉल के फेस पर हिट कर देता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम चेयर भी अलाइव हो जाती है, वो भी उठ के उछलना शुरू कर देती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, वह भी उस पर अटैक कर देती है अपनी लेग्स फॉरमोस्ट, पहले लेग्स से अटैक करती है, आगे जो उसके कॉर्नर हिस्सा होता है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर। अब नेचुरल सी बात थी, दे गॉट स्केयर्ड, वो दोनों डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और डर कर भागने की कोशिश करते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब वो चेयर क्या करती है, उन दोनों को रूम से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और फिर जैसे उन्हें बाहर निकाल कर स्लैम होता है जोर से आवाज़ करते हुए पीछे से दरवाज़ा बंद कर देना। एंड लॉक्ड द डोर आफ्टर दैम, और डोर को लॉक करने की भी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो इस तरह की घटना जो है उस समय होती है। अब ये दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, टू थिंग्स हैपनिंग हुई है। एक तो प्रिस्ट वाली घटना, क्लर्जीमैन वाली, कि क्लर्जीमैन की जो मनी है वो क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, या उसको स्टॉलन कर लिया, चुरा लिया जाता है, और फर्नीचर जो है वो अपने आप ही उड़कर जो है उस पर हिट करना शुरू कर देता है। तो ये दो घटनाएं यहाँ पर, दो एपिसोड जो क्यूरियस एपिसोड इस पर घटित होते हैं, दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। मिसेस हॉल आलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। मिसेस हॉल अब जो इतने सरप्राइज में थी, शॉक्ड में थी,
वो क्या है, एकदम से घबराहट में स्टेयर से गिरने ही वाली होती है, अभी गिरने वाली होती है बट गिरती नहीं है। शी वॉज कन्विंस्ड कि वो घबराई हुई है। अब इस बात पर उसे बिल्कुल बिलीव हो जाता है कि द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि रूम में जरूर ही कोई आत्माएं हैं, कोई भूत प्रेत है जो वहाँ पर एंटर कर गए हैं। इट मीन्स सम स्पिरिट वॉज हॉन्टिंग इन द रूम बट and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। बंटू उसमें इस बात का भी बिलीव है कि ये जो स्पिरिट उसके फर्नीचर में एंटर हुई हैं वो किसकी वजह से हुई हैं, स्ट्रेंजर की वजह से। वो सोचती है कि कोई कुछ ना हो, स्ट्रेंजर का हाथ है इन स्पिरिट को यहाँ लाने में, मेरे फर्नीचर में एंटर करवाने में। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now। she moaned होता है दर्द से करहाती हुई, चिल्लाती हुई। अब वो क्या कह रही है कि मेरी पुअर मदर जो है वो इस चेयर पर बैठा करती थी और अब यह कुर्सी देखो, यह चेयर देखो, हवा में उड़कर मुझ पर ही अटैक कर रही है। शुड राइज अप अगेंस्ट मी मतलब हवा में उड़कर मुझ पर ही अटैक कर रही है, कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा फर्नीचर ही मुझ पर अटैक कर रहा है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।